नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लेकर आई थी, जिसका कई किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे थे। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश समाजवादी नेता व कार्यकर्ता इन तीनों बिलों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिस पर आज देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरह विराम लगा दिया। उन्होंने अपने संबोधन में साफ साफ कहा कि ये तीनों बिल इसी संसद सत्र में वापस कर दिए जाएंगे, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि इनका दिल नहीं है साफ, इलेक्शन बाद लाएंगे फिर बिल। उधर समाजवादी पार्टी से 16 मीरापुर विधायक क्षेत्र से विधायक के प्रबल दावेदार अली अब्बास काजमी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सनम आते आते बहुत देरी कर दी। 61 नोएडा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी पूर्व प्रत्याशी सुनील चौधरी ने कहा कि केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार की आज हार हुई है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा जब तक संसद में वापस इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जल्दबाजी में तुगलकी फैसले लेते हैं। जैसे इन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी का इन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, जीएसटी के बारे में एबीसीडी नहीं जानते थे। इन्होंने इसी तरह से देश के ऊपर, किसानों के ऊपर 3 काले कानून लादे थे। आज उन्हें एहसास हो गया होगा कि वो कितनी गलती पे थे। आज उन्होंने ये जो 3 कानून वापस लिए हैं, इस बात का सबूत है कि ये गलत थे। संसद को इन्होंने भ्रमित करके, संसद पे दबाव बना के इन्होंने इस तरह के 3 काले कानून किसानों के जो है विरुद्ध लाए थे। आज उनको वापस लेके क्या ये साबित करना चाहते हैं कि ये इन्होंने आज कोई किसानों पे कोई जो है एहसान कर दिया है? आज ये क्या माफी नहीं मांगेंगे देश से कि 1,000 से ज्यादा किसानों की जान जो है इस काले कानून के जो है बलि चढ़ गई है? क्या उन किसानों को, 1,000 किसानों के परिवारों को ये मुआवजा देंगे? क्या इनके दोस्त जो है, जिनके लिए ये कानून लाए थे, क्या 5-5 करोड़ मुआवजा कम से कम नहीं देना चाहिए किसानों के परिवारों को इन्हें? तो मैं ये मानता हूं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, जो आज जो बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनसमूह उन्हें मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों पे उतर आया है, उसके बिना पे ही जो है ये कानून वापस लिए गए हैं। मैं यही कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी हैं, आज उन्हीं की देन है कि ये काले कानून वापस हुए। सभी भारत के किसान एवं नौजवान भाइयों को राम राम। भाइयों, जैसा कि आज केंद्र सरकार ने किसानों के कृषि बिल वापस लेने के लिए निर्णय लिया है, उसके लिए मैं अरुण कुमार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन जिला अमरोहा, केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं और सरकार से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से ये कृषि कानून वापस लिए हैं, उसी तरह से किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दे और महंगाई पर, बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने का कार्य करें। तेल जैसे कि डीजल, पेट्रोल और खाद्य तेल आदि पर महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर केंद्र सरकार अंकुश लगाने का कष्ट करे और किसानों के और मजदूरों के हित को देखते हुए आगे किसानों की कार्य तेजी से बढ़ाने के लिए, देश की अखंडता को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित को देखते हुए, मजदूरों के हित को देखते हुए कार्य करे और किसान और मजदूरों का हमेशा ध्यान रखे। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय किसान, जय जवान। नमस्कार। जय हिंद, जय समाजवाद। सभी प्रदेश के क्षेत्रवासियों को गुरु नानक जयंती के प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई। साथियों, नरेंद्र मोदी ने जो ये कृषि कानून वापस लिए हैं, इससे ये सिद्ध हो गया कि किसानों की जो मांग थी बिल्कुल जायज़ थी और मोदी और भाजपा सरकार का ये जो निर्णय था वो तुगलकी निर्णय था। तुगलकी निर्णय अक्सर वापस लेने पड़ते हैं। पहले ये नोटबंदी का निर्णय लाए थे, वो भी फेल हुआ, असफल सिद्ध हुआ ये उसमें। जीएसटी की जब ये लाए तो वो भी बिना किसी जानकारी के, बिना तैयारी के जीएसटी लाए और उसके बाद इनको अनगिनत संशोधन उस जीएसटी में भी करने पड़े।
तो साथियों उसी तरह से कृषि कानून जो थे, ये कृषि कानून के जो काले कानून थे, ये भी बिना किसी तैयारी के लाए, बिना किसानों से बातचीत करे लाए, और आखिर में आज इनको हार मारनी पड़ी और नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को ये तीनों कृषि विरोधी निर्णय, किसान विरोधी निर्णय वापस लेने पड़े। और इससे पहले इन्होंने किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश करी। जो भी देश का नागरिक इनका विरोध करता है उसको ये देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों मेरा मानना है कि सरकार को इस तरह के गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए और किसी जो भी नागरिक इनके गलत निर्णयों का विरोध करे उसको देशद्रोही या खालिस्तानी भी नहीं बोलना चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद। प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों बिल वापस लेने संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं, मैं उन सबसे पहले किसानों को और समाजवादी पार्टी के प्रमुख यशस्वी होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी बधाई देना चाहता हूं। यह तीनों बिल जो किसान विरोधी बिल थे, न सिर्फ किसानों के विरोध थे बल्कि ये सही में देश विरोधी बिल भी थे। यह बिल किसानों के समर्थन में न होकर के पूंजीवादियों के समर्थन में थे। इस बिल का लाभ पूंजीपतियों को अधिक और किसानों को जो है घर से और जमीन से बेघर करने वाला बिल था। साथियों, इस बिल के लिए जितना योगदान किसानों ने और साथियों ने दिया है, उतना ही योगदान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किसानों के साथ मिलकर दिया है। आपको याद दिला देना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने वादा भी किया था कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो वह ये तीनों काले बिल अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। एक बार फिर आप सब देशवासियों को इस गुरु नानक जयंती के और नाहन के शुभ अवसर पर तीनों कानून वापस होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के संबोधन में जो कृषि बिल को वापस करने की जो बात कही गई है, उसके लिए देश के करोड़ों किसान बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने यह लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ी। और सबसे ज़्यादा उनका आभार और धन्यवाद जो किसान लगातार अपने घरों को छोड़कर इस लड़ाई में लगे रहे और ये काले कानून वापस कराने का काम किया। और मैं साथ ही उन किसान भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाकर इस लड़ाई को मजबूत करने का काम किया। इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा लगातार किसानों का समर्थन किया गया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और लगातार जो सारे देश के किसान सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे थे, तब जाकर ये किसानों की सही जीत हुई है। सही मायनों में ये बड़ी जीत है और इस जीत में जो है तानाशाही हारी है और किसान जीता है। धन्यवाद। आज मैं सभी देशवासियों को, जितने मेरे किसान भाई हैं, सबको मैं बधाई देता हूं कि आज जो ये तीन काले कानून वापस लिए गए, जो ये गूंगी बहरी सरकार जो इतने सालों से, कम से कम 1 साल से ऊपर हो गए, सुन नहीं रही थी, आज उनको जो है किसानों के सामने झुकना पड़ा, किसानों की मांगे माननी पड़ी। हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही, उनके धरने में रही, प्रदर्शन में रही, आंदोलन में रही और हमेशा प्रयास किया कि उनकी आवाज़ मजबूती से उठाएं। चाहे संसद में हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मजबूती से किसानों की आवाज़ उठाई और जब इन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में इनकी ज़मीन खिसक रही है और इस बार 2022 में ये जाने वाले हैं, तो इनके केंद्र के नेतृत्व ने आज ये कानून वापस लिया। कहीं ना कहीं ये डरी हुई, घबराई हुई सरकार है और इस सरकार ने आज ये वापस लेके ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं ये पूरे गलत थे। मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि आज जो है बहुत अच्छा दिन है, किसानों की सुनी गई और ये किसानों ने प्रण ले लिया है कि अब की बार 2022 में इनको भगाना है और दोबारा कभी भी इनको सत्ता में नहीं लेके आना है।
इसलिए मैं सभी अपने देश के किसान वासियों को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 72। नमस्कार।